दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों ITI व ग्रेजुएशन अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखना अगर अच्छी तरीके से आपको समझना है तो। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ITI व ग्रेजुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ITI अक्सर ये देखा गया है कि ITI करने के बाद में कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपकी 100% जॉब लग ही जाएगी, अथवा ग्रेजुएशन करने के बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी 100% जॉब लग ही जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इन दोनों कोर्स का यानी ITI का व ग्रेजुएशन का दोनों का फ़ायदा उठाने के चक्कर में ITI व ग्रेजुएशन एक साथ कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फ़ायदे की। अगर आप ITI व ग्रेजुएशन दोनों कोर्स किए हुए हैं, ITI भी कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप दोनों कोर्स कहीं भी जॉब पे दिखा सकते हैं। यानी आप कहीं जॉब करने के लिए गए, अगर ITI अगर मांग रहा है तो आप ITI दिखा सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन के हिसाब से जॉब मिल रही तो आप ग्रेजुएशन दिखा सकते हैं। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है, आपका समय काफ़ी बच जाता है इसमें। ITI 2 वर्ष की होती है और ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता है, तो इसमें आपके 2 वर्ष इसमें सीधे सीधे बचत हो जाएगी 2 वर्ष की। यानी ITI भी कर लेंगे एक साथ में, ग्रेजुएशन भी एक साथ कर लेंगे। ये इसका फ़ायदा होता है जिसका काफ़ी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा फ़ायदा है कि अगर आपकी जॉब ITI बेस पे कहीं लगती है तो आप ग्रेजुएशन दिखा करके अपना प्रमोशन आपका अच्छी तरीके से वहाँ पे हो जाता है। तो इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है कि ITI के बाद में आप किसी अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। और जो अंतिम इसका फ़ायदा है वो आपको ITI करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको काफ़ी जॉब के मौके मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब के मौके मिल जाते हैं। यानी आप ITI बेस पे जहाँ पे जॉब है और ग्रेजुएशन बेस पे है तो आप दोनों का सर्टिफिकेट दिखा करके आप जॉब श्योरिटी आपकी लगभग हो जाती है। अब इसको देखते हैं कि आपको करना कैसे है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ITI और ग्रेजुएशन एक साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है कि ये तो इलीगल है, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो ग्रेजुएशन व ITI एक साथ तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन बाद में उनको जानकारी लगती है कि ITI व ग्रेजुएशन जब कोई ओवरलैप किसी ऊपर होते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं। यानी रेगुलर कोर्सेज में सीधे अगर साफ तौर पे कहा जाए ITI रेगुलर कोर्सेज होता है, ग्रेजुएशन भी अगर आप रेगुलर कोर्स के हिसाब से करते हैं तो आपकी दोनों कोर्स इलीगल घोषित की जाते हैं। यानी आप उस स्थिति में न तो ITI का फ़ायदा उठा पाएंगे न तो ग्रेजुएशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। कभी कभार स्थिति में ये देखा गया है, एक हमारे जो मित्र हैं उनके द्वारा हमें जानकारी लगी थी कि अगर आपने ITI और ग्रेजुएशन एक साथ कर लिया है तो आपको 1 डिग्री सरेंडर करनी पड़ेगी। सरेंडर मतलब 1 डिग्री, मान लिया ITI आपने कंप्लीट कर लिया, ITI बेस पे आपकी टेक्नीशियन की जॉब लग गई है और आपकी ग्रेजुएशन भी आपने ITI और के साथ में ग्रेजुएशन किया था, तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको संबंधित यूनिवर्सिटी में सरेंडर करनी पड़ेगी। एफिडेविट के साथ में वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं अपनी डिग्री वापस कर रहा हूँ। तो ये कोर्स कर सकते संभवतः, क्योंकि ये जानकारी हमारे फ्रेंड के माध्यम से लगी है तो मैं इस पर पूरा श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ कि ये ऐसा प्रोसेस होता ही है, लेकिन हाँ हमने सुना है कि ऐसा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आपको ITI व ग्रेजुएशन करना कैसे है? करना ऐसे है कि आपको ITI रेगुलर कोर्स के तौर पे करना है, ग्रेजुएशन आपको डिस्टेंस मोड पे करना है। डिस्टेंस मोड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे पूरे लगभग कोर्स ऐसे हैं जो कि अन्य यूनिवर्सिटियों में होते हैं। वो ऐसी IGNOU के माध्यम से आप BSc कर सकते हैं, B.Ed, बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता हूँ। काफ़ी ऐसे कोर्स हैं जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स आप IGNOU के माध्यम से कर सकते हैं और उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी वैल्यू आपकी अन्य यूनिवर्सिटी के माध्यम से होती है। मान लिया आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, मान लिया आपने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से BSc कर लिया और IGNOU से BSc किया, तो आपकी जो BSc की वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। यानी आपका सर्टिफिकेट वो मान्य होगा। ITI करने के बाद में भी आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। करना आपको यह है कि IGNOU से आपको ग्रेजुएशन करना है या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आपको करना है या फिर राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में संस्थापित है, उस जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप ओपन यानी डिस्टेंस लर्निंग में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रोसेस करेंगे
तभी आप ITI व ग्रेजुएशन एक साथ लगा सकते हैं। नहीं तो नहीं की स्थिति में आपको कि दोनों डिग्री अथवा एक डिग्री इलीगल घोषित की जाएगी। दोस्तों जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को तक ये जानकारी जरूर पहुंचा दीजिएगा।